क्या आपने कभी सोचा है कि x+5 ऐसी जब चीज़ें लिख दी जाती हैं तो ये क्या हैं? क्या होता है ये? व्हाट इज़ दिस? क्या सोचा है कभी? तो आपने ऐसे बहुत सारे उदाहरण देखे होंगे, जैसे कि जिसमें आपको लेटर्स भी लिखे रहें और लेटर्स भी हों और नंबर्स भी हों। ठीक, लेटर्स और नंबर्स भी आपने एक साथ देखा है। तो एक बात बताइए, जैसे और मैं उदाहरण लिख देता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे, आपका 2x+3, जैसे a² + b, जैसे 5x-7। ठीक है, ऐसे मैं बहुत सारे उदाहरण लिख दे रहा हूँ। तो सोचिए भाई, ये ऐसी चीज़ें गणित में आखिर आती क्यों हैं? तो बाबू आपको एक बात बता दें, इनमें ये सभी के सभी आप गौर से देखोगे तो यहाँ पर आपको नंबर भी है और लेटर भी है। यहाँ पर नंबर तो नहीं दिख रहा है, लेकिन अगर नहीं लिखा है तो उसके बावजूद आपका एक वहाँ पर छुपा रहता है, क्योंकि एक क्या है, एक ऐसी संख्या है जिसको किसी भी संख्या में गुणा कर दीजिए तो संख्या पे कोई इम्पैक्ट नहीं आता है। वैसे ही यहाँ पर देखिए, 5 का गुणा है x के साथ और 7 का गुणा है n के साथ। ठीक है, तो एक चीज़ याद रखिए कि यहाँ पर बाबू जो आपके x है, यहाँ पर a b जो है, और यहाँ पर x और n जो हैं, जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स होते हैं, उनको आप कहते हो क्या? इनको आप कहते हो वेरिएबल। क्या कहते हो बेटा? वेरिएबल्स। इनको हम लोग हिंदी में कहते हैं चर। क्या कहते हैं? चर कहते हैं। अब दूसरी चीज़ आपको गौर करनी है कि एक ऐसा पार्ट जहाँ पर आपका वेरिएबल नहीं है, क्या कहा मैंने? जहाँ पर आपका वेरिएबल नहीं है, उसको आप लोग कहते हो कांस्टेंट। क्या कहते हो बेटा? कांस्टेंट कहते हो। तो यहाँ पे कांस्टेंट कौन है? 3 है। और यहाँ पर आपका कोफिशिएंट क्या है? जब आपका कोई संख्या किसी वेरिएबल के साथ लिखा रहता है तो उसको क्या कहते हो बेटा? आप कोफिशिएंट कहते हो। क्या कहते हो? कोफिशिएंट कहते हो। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो 1 है वो a² का भी कोफिशिएंट है और 1b का भी कोफिशिएंट है। यहाँ पर कोफिशिएंट कौन है? यहाँ पर कोफिशिएंट है 5 और 7। 5 है x का एंड 7 -7 है बेटा आपका n का। थैंक यू।